तो इवेंट वाली दीदी का ना भारी भरकम बेइज्जती हुआ है। भारी भरकम बेइज्जती, मतलब इतना बेइज्जती ना कि मतलब सोचिए कि उनको तो शर्म आनी चाहिए। अगर यही चीज जगत दीदी उनके मतलब केवल इवेंट में नहीं गई, जिसको लेके वो इतना ज्यादा भसड़ मचाई कि हर जगह ये बात बोली कि जगत दीदी की वजह से हमारी बदनामी हुई, जगत दीदी की वजह से हमारी ट्रोलिंग हुई, जगत दीदी हमें बदनाम करवा दी, जगत दीदी हमारा इवेंट खराब करवा दी, जगत दीदी अच्छी औरत नहीं है, जगत दीदी ऐसी है, जगत दीदी वैसी है। मतलब इतना हद तक जगत दीदी के बारे में, इतना हद तक जो है ना जगत दीदी के बारे में वो बोली इवेंट वाली मैडम। लेकिन इवेंट वाली मैडम का आज जब सुमित महल जी की बातों से इवेंट वाली मैडम जी जब बौखलाई तो वो पहुंच गई एमजी मैडम के पैनल पे। एमजी मैडम और जो इवेंट वाली मैडम है वो दोनों कहीं ना कहीं उनको जगत दीदी से पर्सनल खुन्नस है, क्योंकि एमजी मैडम को भी जगत दीदी ने अच्छा शायद कभी दिया था, जिसका चोट अभी तक जो है एमजी मैडम को है, दर्द अभी तक उनको है। और वही चीज जो है ना वो ये जो इवेंट वाली मैडम है इनके साथ हुआ। और दोनों होते ना, बोलते ना कि दोनों जो है ना एक खेमे में जाके पहुंच गए हैं। जगत दीदी के जो सारे दुश्मन हैं वो एक खेमे में पहुंच गए हैं। लेकिन एक बात तो है भाई, जगत दीदी कल भी शेरनी थी, आज भी है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बोलते हैं ना भले ही वो बोलने नहीं आती है, क्योंकि 100 चुप्पी ना 100 जो आवाज होता है, एक चुप्पी 100 पे भारी होती है। तो चलिए बात करते हैं कि आज इवेंट वाली मैडम जी की कितनी फजीहत हुई। इवेंट वाली मैडम जी जाती है एमजी मैडम के पैनल पे, जहां पे कि जो इवेंट वाली मैडम है ना इस तरह से, इस बदतमीजी से बात कर रही थी ना कि एक पढ़ी लिखी महिला ऐसे नहीं कर सकती है, जो खुद को ये कह रही थी कि हम बहुत इज्जतदार घर के हैं, हमारे पास इतना हम बेल्ला नहीं बैठे हुए, इतनी हम खलिहर नहीं बैठे हुए हैं कि हम मतलब तुम लोग की तरह सोशल मीडिया पे आके डॉलर के लिए हम सोशल मीडिया पे आए। तो हमको एक बात उनसे पूछना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ सोशल मीडिया पे जो इवेंट वाली मैडम है उनका और जो एमजी मैडम है उनका, क्योंकि ये दोनों लोग जो है ना, दोनों लोग जगत दीदी से पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं। ये खुन्नस सोशल मीडिया का खुन्नस नहीं है, ये खुन्नस जो है वो पर्सनल खुन्नस है। क्योंकि सोशल मीडिया का जो खुन्नस होता है ना, हम रिएक्शन वाले किसी पे बात करते हैं तो हम हर किसी पे बात करते हैं, लेकिन जब पर्सनल किसी का खुन्नस होता है ना किसी से, तो वो सिर्फ एक आदमी को टारगेट करता है। जगत दीदी नहीं गई, मतलब उस इवेंट में नहीं गई, जिसका दर्द जो ये इवेंट वाली मैडम है उनको हमेशा सता रहा है। अब ये ठान ली है कि भाई जो जगत दीदी हैं उनको किसी भी इवेंट में, हम इंडिया के किसी भी इवेंट में नहीं जाने देंगे। अभी शायद राजस्थान में एक इवेंट होने वाला है, जो इवेंट वाली मैडम है उन्हीं की फ्रेंड करवा रही है। अब जगत दीदी को वहां पे नहीं जाने देंगी। जगत दीदी तो जगत दीदी, अब तो सुमित महल को भी पूरे इसमें ना कोई भी नहीं मतलब उनको बुलाएगा, ऐसा इवेंट वाली मैडम का कहना है। क्योंकि सुमित महल ने भी शायद इवेंट वाली मैडम का जो चेहरा से जो नकाब था ना उतार दिया है। अब सुमित महल और जगत दीदी दोनों जो है ना, दोनों एमजी मैडम और इवेंट वाली दीदी, ये दोनों के मतलब कि दुश्मन बन चुके हैं, एकदम मतलब अच्छे खासे दुश्मन। क्योंकि एमजी मैडम का भी जो सच था वो भी सुमित महल लेके आए थे पिछले दिनों कि भाई मेरी उनसे तो कभी बात ही नहीं होती है, हमने तो कभी उनका फोन ही नहीं उठाया, वो जो भी बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं, और हमें इवेंट में बुलाया गया था, हम खुद नहीं गए थे। लेकिन आज सोचिए, आज जो ये दोनों लोग हैं इनके सुर बदले हुए थे। आज इनका कहना है कि भाई हमने उनको मना किया था। सुमित महल का कहना है कि बार बार उनके फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन इवेंट वाली दीदी का कहना है कि हमने उनके फ्रेंड जो सौरभ हैं उनके थ्रू सुमित महल को मना करवा दिया था कि हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए। आज इवेंट वाली दीदी जो है इतनी बौखलाहट में थी कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम बोल क्या रहे हैं। मतलब सोचिए कि वो सुमित महल को ये कह रही थी कि ये नल्ला है, बेल्ला है, कोई काम नहीं करता है, इसका अपना कुछ नहीं है, बिजनेस भी है तो इसके भाई का है। इसका जो आप चैनल देख रहे हैं जिसपे बहुत सारे सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन लेके जो वीडियो बनाता है वो भी सब इसके फ्रेंड का है। मतलब इसका खुद कुछ नहीं है, ये जो भी इसका चेहरा चमका है वो कहीं ना कहीं जगत दीदी की वजह से चमका है। ये जो आज है सोशल मीडिया पे जो इसका एक है वो जगत दीदी की वजह से है, इसका अपना कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब इवेंट वाली मैडम से सवाल करना चाहूंगी कि इवेंट वाली मैडम जब इनका कुछ नहीं अपना था तो क्यों इनको बुलाई थी अपने जबलपुर वाले इवेंट में पूरे परिवार के साथ?
आज आप कह रही हैं कि तुम्हारा 2 कौड़ी का इज्जत नहीं था, जितना हम तुमको इज्जत दिए, तुम्हारे पूरे परिवार को बुलाए, रैंप वॉक करवाए, तुमको सम्मानित किए। तो आखिर जब इस इंसान के पास कुछ ऐसा नहीं था, फिर आप इस इंसान को क्यों बुलाई थी? मतलब इस इंसान को बुलाने का आपका मकसद क्या था? जब ये इंसान 2 कौड़ी का है, इसका कोई अपना फेस वैल्यू नहीं है, जो है ये जगत दीदी की वजह से है, तो भाई आप क्यों बुलाई थी? और अगर आप बुलाई थी और दूसरा बार में इंसान जब नहीं गया मतलब आपके इवेंट में, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अब बात करते हैं कि जो इवेंट वाली मैडम है, वो तो यहाँ तक बोल दी सुमित महल को बौखलाहट में कि भाई ये 40 साल का हो गया, कोई इसको अपनी लड़की नहीं दे रहा है, कोई इसको अपनी लड़की नहीं दे रहा है। सोचिए कि कितना नकारा है, कितना निकम्मा है ये। मतलब ये जो है ना, और कहीं ना कहीं आज भी जो ये है, ये जगत के सपोर्ट में है। आज भी इन दोनों का जो है ना, ये दोनों मिलके ही कुछ कर रहे हैं। आज भी ये जगत के सपोर्ट में, मतलब सुमित महल जी अपनी भी बात रखने आए तो लोग को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जगत के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मतलब सुमित महल की खुद की जो बात थी, उन्होंने खुद के ऊपर, जब उनके ऊपर एलिगेशन आया कि भाई ये मतलब मेरा फोन नहीं उठा रहे थे, ये मतलब ये मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, जगत दीदी इनको इवेंट में नहीं आने दी, तो उस बात पे जब सुमित महल सफाई देने आए तो लोगों का कहना है कि आज भी ये जो है सुमित महल जगत के साथी हैं, आज भी वो उसी के पीछे पड़ा हुआ है, इसको कोई लड़की नहीं मिल रही। मतलब सोचिए कि जब किसी का सच कोई निकालने आता है तो लोग कैसे बौखला जाते हैं। जो इवेंट वाली जो दीदी थी वो कह रही थी मतलब पगला, मतलब इस तरह का, मतलब क्या बोले जाए, ऐसे ऐसे अपशब्द का यूज कर रही थी और खुद को वो बता रही थी कि हम एक अच्छे घर की औरत हैं, हमें खानदानी घर की औरत है, लेकिन जो देख के तो नहीं लग रहा था कि हम वो खानदानी घर के हैं। पैनल पे बैठे लोगों को फालतू बोल रही थी, रिएक्शन वाले को फालतू बोल रही थी कि तुम लोग को चलो हमारे नाम से मतलब दाल रोटी चलता है। सोचिए, जिसका खुद का कोई फेस वैल्यू नहीं है, जो सारे ये कंट्रोवर्सी वाले क्रिएटर को बुला बुला के इवेंट करवाती हैं, उनके सोशल मीडिया पे उनसे जुड़ती हैं, अपना फेस वैल्यू बना रही है, वो रिएक्शन वाले को कह रही है कि तुम लोग को अगर हमारे नाम से अगर दाल रोटी मिल जाता है तो चलो कोई बुराई नहीं है। मतलब सोचिए, जिनके दाल रोटी इन लोगों की वजह से चल रहा है, वो दूसरे को दाल रोटी दे रही है। खुद को वो इतने बड़े और इतने मतलब ये बता रही है कि भाई हम तो बहुत रईस हैं, हम तो चाहे तो माधुरी दीक्षित को बुला सकते हैं, हेमा मालिनी को बुला सकते हैं, मतलब हम तो चाहे तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। जब आप माधुरी दीक्षित को बुला सकती थी, हेमा मालिनी को बुला सकती थी, सलमान खान को बुला सकती थी, तो आपको सुमित महल और जगत दीदी मिली थी। फिर आप सुमित महल और जगत दीदी को बुलाने के लिए इतना परेशान क्यों थी? और फिर अगर जगत दीदी नहीं गई तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगी? ये कह रहे हैं कि सुमित महल को तो हम बर्बाद कर देंगे, सुमित महल को तो हम छोड़ेंगे नहीं, सुमित महल तुम हमसे मतलब पंगा लेके बहुत गलत किए हो, तुम्हारा तो हम एक एक चीज, मतलब तुम्हारा खुद कुछ नहीं है, इसका जो फ्रेंड है ये किसी का सगा नहीं हुआ। मतलब इनका कहना है कि किसी का सगा नहीं हुआ। मतलब सुमित महल से इनको इतना ज्यादा पर्सनल खुन्नस हो गया कि सुमित महल को ये गाली गलौज पे उतारू हो गई। मतलब ऐसे ऐसी गालियां कि हम बोल नहीं सकते हैं। और जब इनसे सवाल किया जा रहा था उस लाइव में, तो ये एक भी सवाल का ये सही जवाब नहीं दे पा रही थी। इनसे जब कुछ लोग पूछा कि भाई आखिर आप, जब आपको 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया मतलब कौन दिया? चलिए हम मानते हैं सुमित महल बहुत गंदे इंसान है, जगत दीदी बहुत गंदी इंसान है, लेकिन आप तो बहुत अच्छी इंसान है, आप तो बहुत अच्छी इंसान है। फिर आप जगत दीदी के घर जाके आप जगत दीदी के घर क्यों गई थी? जब आपको पता था कि वो बहुत गंदी औरत है, फिर आप जगत दीदी के घर क्यों गई थी? क्यों? आपको तो जगत भैया के घर जाना चाहिए था ना। आज इनकी लाइफ में इतनी फजीहत हुई है कि शायद दूसरी औरत होती ना तो उसको थोड़ा शर्म आ जाता, लेकिन इस औरत को बिल्कुल शर्म नहीं आया। ये फिर भी बार बार आके उस लाइव को ज्वाइन कर रही थी। इनसे जब पूछा गया, इनसे जब सवाल किया गया कि अच्छा एक बात बताइए, वो जो 1 लाख वाली बात जो आप उठाई थी, 1 लाख वाली बात जो है वो आखिर कौन आपको फोन किया था? इनके पास उस सवाल का जवाब नहीं था। ये उस बात को ऐसे झूठ घुमा रही थी कि जो उसमें जो ऑडियंस थी, जो एमजी के मतलब पैनल पे, उन्होंने, उस औरतों ने इनको इतना लथारा कि आप झूठ बोल रही हैं, आप झूठी हैं, आप फालतू हैं। ये मैडम वो खुला गई, लेकिन मैडम कुछ नहीं कर पाई। मैडम के पास जवाब नहीं था। जब इनसे पूछा गया तो ये मतलब बातों को गोल मोल घुमा रही थी कि भाई हमारा नया फ़ोन खरीदाया है, हम एप्पल का नया फ़ोन खरीदे हैं, और हम फ़ोन खरीदे हैं तो मेरा जो सारा पुराना नंबर था वो सब डिलीट हो गया।
मतलब मेरे पास कोई प्रूफ नहीं बचा हुआ। सोचिए, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो दुनिया चला रही है, कह रही है कि हम देश विदेश में भी हम इवेंट करवाते हैं, हम बड़े बड़े सलमान खान, शाहरुख खान को हम बुला सकते हैं, इतनी मेरी हैसियत है, और फिर इनको इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने नहीं आ रहा है। ये सीखने आई थी जगत दीदी के पास, और जब जगत दीदी इनको नहीं सिखाई तो ये जाके जगत भैया वाले ग्रुप में शामिल हो गई। मतलब जगत दीदी जब इनको लात मारी, हर वो इंसान जिसको जगत दीदी लात मारी है वो जगत भैया के ग्रुप में जाके शामिल हो जाता है। मतलब पता नहीं, शायद जगत दीदी लात मारती होंगी तो जगत भैया जाके वहाँ अपने पास शरण दे देते हैं। अब बात करते हैं कि मैडम जी से जब पूछा गया तो मैडम जी कहती हैं कि भाई कोई लेडीज थी, लेकिन हाँ एमजी नहीं थी, कोई लेडीज थी। लेकिन उस लेडीज को हमने जब बार बार फोन लगाया तो उसका फोन मतलब कि बंद हो गया था, मतलब स्विच ऑफ हो गया था। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई वो नंबर ही दे दीजिए, तो मैडम कह रही है कि वो नंबर भी डिलीट हो गया क्योंकि हमारे पास नया फ़ोन आया और उस नया फ़ोन में ना वो कोई नंबर ही नहीं आया क्योंकि हमारे पास आईफोन है। मतलब मैडम पूरा देश दुनिया चलाती हैं, देश दुनिया चलाती हैं, बड़ा बड़ा इवेंट करवाती हैं, लेकिन मैडम को कॉल हिस्ट्री निकलवाने नहीं आता है अपने नंबर का, और मैडम ने वो नंबर भी किसी को नहीं दिया। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये बौखला गई और उल्टा उन औरतों को टारगेट करने लगी जो औरत इनसे सवाल करने लगे। मतलब ये जगत दीदी को न्याय दिलवाने आई थी, जगत के पीछे एक मतलब ये बैक सपोर्ट में थी कि हम जगत को न्याय दिलवाने वाले थे, क्योंकि जगत को सारी दुनिया परेशान कर रही थी और ये खुद को न्याय नहीं दिलवा पाई। जब इनकी भारी भरकम बेइज्जती हो रही थी तो ये इनके पास जवाब नहीं था। जब एक रिएक्शन वाली ने इनसे पूछा कि भाई आखिर दीप्ति जी को कैसे पता चला कि भाई 1 लाख रुपया वाला मैटर, तो मैडम का कहना था कि हम ही बताए थे। तो भाई आप ही बताए थे और आप ही जगत भैया का नाम भी बताए थे उनको। तो जब इनसे पूछा गया कि आखिर जब आपको पता था कि आज जब आप जगत भैया को एकदम रिस्पेक्ट से नाम ले रहे हैं और जगत भैया बहुत अच्छे हो गए, उनका परिवार अच्छा हो गया, वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो रईस लोग हैं, तो उस दिन जब आप दीप्ति जी को ये फ़ोन करके बताई थी कि भाई 1 लाख रुपया जगत भैया के तरफ से मतलब आने वाला था, किसी औरत के थ्रू हमको कॉल आया था, और ये बात ये जगत आखिर दीप्ति जी को क्यों बताई? यानी कि साफ साफ आप लोग को समझ में आना चाहिए कि ये औरत कंट्रोवर्सी चाहती है। ये औरत चाहती है कि सारे जो ये लोग हैं जिनमें एक दूसरे में कंट्रोवर्सी चल रही है वो सब के साथ मतलब मिलके और ये कंट्रोवर्सी करना चाहती है, और ये औरत अपना चेहरा चमकाना चाहती है। जब इसका इवेंट में जो पैसा लगा वो व्यर्थ हो गया, वो रिकवर नहीं कर पाई, तो अब ये क्या कर रही है, ये पैनल पे आके अपना चेहरा चमकाना चाह रही है, अपना इवेंट्स में मतलब इवेंट के बारे में ऐड मतलब प्रचार कर रही है। और ये बात कहीं ना कहीं जगत जीजा जी जो है सुमित महल जी, उनको समझ में आ चुका है, क्योंकि सुमित महल जी ने अपने वीडियो में ये बात बोला है कि जब इनका मतलब इवेंट फेल हो गया ना और उसमें जो इनका पैसा लगा वो रिकवर नहीं कर पाई हैं, तो अब आई हैं ये मतलब पैनल पे जाके ना अपना प्रमोशन कर रही हैं। मतलब सोचिए, उस पैनल पे कोई मर्द थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो मर्द इनकी इतनी बेइज्जती की है कि यहाँ तक बोल दिया इनके बारे में कि भाई कल से ये औरत ना इस पैनल पे दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको सारी जो चीज थी ना वो समझ में आ चुका था। भले वो जगत भैया के फेवर में बात कर रहे थे, वो जगत भैया को मतलब अप्रिसिएट कर रहे थे, जगत भैया को अच्छा बना रहे थे, जगत भैया की ही बातें वो करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इस इवेंट वाली जो मैडम है ना, इनकी सारी मानसिकता उनको समझ में आ गई थी कि ये औरत जो है ना वो फूट डालो राज करो वाली बात है। ये औरत हर वो जगह जा रही है जो मतलब कि जगत दीदी के दुश्मन है, और ये कहीं ना कहीं अपना रोटी सेक रही है, अपना चेहरा चमका रही है। और ये औरत जो है अब डॉलर कमाना चाह रही है, और ये औरत अपना जो यूट्यूब पे ना अपना चेहरा चमकाना चाह रही है। भले ही ये औरत कह रही है कि हम बहुत पैसा वाले हैं, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, मतलब ये रिएक्शन वाले को टारगेट करके, रिएक्शन वाले चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिव ही बोल के हमारा चेहरा तो चमका रहे हैं। इससे ये मतलब कि साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है अब चाहती हैं कि हमारा चेहरा चमके। और दीप्ति जी को कहने वाली 1 लाख रुपया वाला जो जगत भैया पे एलिगेशन लग रहा था, वो एलिगेशन लगाने वाली अगर कोई है तो वो यही मैडम है, क्योंकि शुरुआत इन्होंने किया है। यही मैडम है जो मतलब जगत भैया को भी बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। तो आप सोच सकती हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। मतलब इनकी मानसिकता है कि किसी तरह से भी ये कंट्रोवर्सी हो, मेरा उसमें नाम आए, हमारा भी चेहरा चमके, लोग हमको पहचाने, लोग हमको जाने। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जो मैडम की जो मानसिकता थी उसमें मैडम फेल हो रही है, क्योंकि मैडम का असली चेहरा जो है ना सबके सामने आ रहा है। मैडम भले ही मैडम हर किसी के जो जगत दीदी के जो मतलब विरोधी लोग हैं उनके ग्रुप में जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको इज्जत नहीं मिल रहा है। वहाँ से भी मैडम की भारी भरकम बेइज्जती हो रही है, और मैडम उस बेइज्जती के साथ वापस आ रही है।
क्योंकि पता होता है ना, ऐसे जो लोग होते हैं ना वो किसी के सगे नहीं होते। और कहीं ना कहीं ये सारा जो लोग हैं जो कंट्रोवर्सी में है या रिएक्शन वाले हैं, सबको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि ये किसी की सगी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाह रही है, अपना इवेंट को प्रमोट कर रही है बस। और जो सुमित महल जी हैं उन्होंने मतलब इनका जो चेहरा बेनकाब किया, जो इनकी सच्चाई जो लाई सबके सामने, इससे ये काफ़ी बौखला चुकी हैं और बौखलाहट में पता नहीं कितना अनाप शनाप ये बकी हैं। बाकी मैं बताऊंगी कि वो बहुत लंबा लाइव था, बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइव था। मैं उसमें से कुछ कट छट करके पॉइंट लाई हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट में लाऊंगी, क्योंकि अभी हम तो MG मैडम का तो हम बात ही नहीं भूले हैं। MG मैडम के लिए तो एक अलग सा वीडियो आएगा, मैं बाद में बताऊंगी। पहले फिलहाल इनकी बात थी तो मैंने सोचा कि कर लेती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।